नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में। दोस्तों, हाजिर हो गया हूँ मैं एक और नई कहानी के साथ। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये एक तरीका है आत्माओं को बुलाने का। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का खौफनाक खेल है जिसमें आत्माओं को बुलाया जाता है। इस खेल का नाम है ओजा बोर्ड। ओजा बोर्ड के तरीके से आप जो है आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से खेला जाता है तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि ऐसे ही खौफनाक और डरावनी कहानियां मैं रोज लाता रहता हूँ। चलिए शुरू। ओजा बोर्ड किसी एक देश में मशहूर नहीं है, बल्कि हर देश के लोग इससे रूबरू हैं। लेकिन विदेशों में जैसे अमेरिका आदि देशों में ये ज़्यादा प्रचलित है। इस खेल को खेलने में ज़्यादातर बच्चे और जवान लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसी उम्र के लोगों में रोमांच और रहस्यमय चीज़ें करने की ज़्यादा इच्छा होती है। इसके बावजूद इनको पता होता है कि ये खेल कितना खतरनाक है, क्योंकि इस खेल से आप दूसरी दुनिया, जिसे आत्माओं की दुनिया कहा जाता है, उससे संपर्क साधते हैं। कुदरत ने आत्माओं की दुनिया अलग बना रखी है, जो कि इंसानों के लिए भी एक अच्छा है, पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस खेल द्वारा आत्माओं को बुलाते हैं। लेकिन कभी कभी इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। अब बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है और इससे खेला कैसे जाता है। ओजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक और 1 से लेकर 0 तक संख्याएं होती है। और भी कुछ शब्द होते हैं जैसे यस, नो, गुड बाय और आदि चीज़ें लिखी होती हैं। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने में प्रयोग किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। कुछ लोग डर के मारे इस खेल को खेलने से मना कर देते हैं। इसमें रूम की लाइट्स बंद करके एक मोमबत्ती जलानी होती है। फिर ओजा बोर्ड को बीच में रखकर लोगों को उसके आसपास बैठ जाना होता है। फिर सबको अपना हाथ एक के ऊपर एक रखकर ओजा बोर्ड पर रखना होता है। फिर होता है असली खेल का मज़ा शुरू। उनमें से एक इंसान कुछ सवाल पूछना शुरू करता है, जैसे कि इस रूम में हमारे अलावा और भी कोई मौजूद है या नहीं। अगर हाँ में उत्तर आता है तो उसका नाम पूछा जाता है। अगर घर में कोई आत्मा मौजूद होती है तो वो इन सवालों का उत्तर उसी ओजा बोर्ड के द्वारा देती है। खेल खेलने वालों के हाथ जो ओजा बोर्ड पर होते हैं वो अपने आप उन अक्षरों के ऊपर हिलने लगते हैं, जिससे उन्हें आत्मा का नाम पता चल जाता है और वो इसी तरह से कई सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। इस खेल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इस खेल के दौरान कोई भी बीच में उठकर नहीं जा सकता। इस खेल में बहुत खतरा होता है और इस खेल में आत्मा कभी कभी खेल खेलने वाले पर हावी हो जाती है और उस पर अपना कब्जा कर लेती है। इस खेल की सबसे डराने वाली बात यह है कि आप इस खेल से आत्मा को बुला तो लेते हैं, पर उसे भेजने का कोई तरीका नहीं है। वो आत्मा अपनी मर्ज़ी से ही जाती है, क्योंकि ना तो आप उसे भेज सकते हैं और ना ही ओजा बोर्ड के थ्रू से कुछ भेजने का तरीका है। इस खेल में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोर्ड पर खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जिसका ये संकेत होता है कि आत्मा आपके बहुत ही करीब है और आपसे बात करना चाहती है। तो दोस्तों, अगर आप ये खेल खेलने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक और जानलेवा खेल हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले